अजामिल की कथा। अजामिल ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज देश में रहता था और बड़ा विद्वान था। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। सुखदेव जी ने कहा वो अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, कर्मनिष्ठ था। ए बच्चों को शांत करो, ये खेलने की जगह नहीं है। कहाँ गए कार्यकर्ता लोग? श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। उधर से जाइए। कथा में शांति बनाए रखें। मैं निवेदन कर रहा था कि सुखदेव जी ने कहा कि अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, बड़ा तपस्वी था, लेकिन एक दासी के संसर्ग से दूषित हो गया। दासी का संसर्ग क्या था? बोले संसार की वासना और विकार ये हृदय में कैसे आता है? बोले सुन करके अथवा देख करके। दो साधन होते हैं। आंखों से आप संसार की वासना को अगर देखोगे तो ये आंख ऐसा कैमरा है कि फोटो खींच करके तुरंत चित्त के पास भेजेगा, मन के पास। बोले ये सुख तुम भी अपने जीवन में पाओ। ये आंख का कैमरा उस वासना को, उस विकार को अपने हृदय में पहुंचा देता है, फिर उसके हृदय में भी वही इच्छा उत्पन्न होने लगती है। इसलिए वासना और विकार को देखना भी बड़ा हानिकारक है। अजामिल के जीवन में जो पतन हुआ उसका यही कारण था। अजामिल बड़ा शुद्ध पवित्र था, कहीं जा रहा था, रास्ते में जंगल पड़ा। वहां जंगल में कोल भील जाति की एक स्त्री थी, दासी, और वह किसी पुरुष के साथ स्वच्छंद रूप से वासना से युक्त होकर भोग में प्रवृत्त थी। उच्छृंखल भोग प्रवृत्ति जिसको कहा जाता है, मनमुखी भोग, शास्त्र सम्मत भोग, उसको तो हमारे यहां धर्म कहा गया है गीता में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म के अनुकूल जो भोग है वह भोग भी, वह काम भी मेरा स्वरूप है। अपने वर्ण के अनुकूल भार्या से पाणी ग्रहण करके विधि पूर्वक विवाह करके धर्म का पालन करते हुए एक पत्नी व्रत रहकर ऋतुकालाभिगामी होकर जो पुरुष रहता है, उस पुरुष का जो काम है, जो भोग है, वह भी भगवान का स्वरूप है। भगवान कहते वो मेरा स्वरूप है। धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जो भोग है वो मेरा स्वरूप है। इसीलिए भगवान का एक नाम है काम। जिस काम की निंदा की जाती है वो काम भी भगवान का नाम है। क्यों? बोले इसीलिए वह धर्म के अनुकूल हो तो भगवान है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के नाम का जब उच्चारण करते हैं तो कहते हैं कामी कांतक कृतागमः। काम काम पद प्रभु। तो भगवान काम है, कामी है, भगवान कामप्रद हैं। लेकिन धर्म के अनुकूल काम हो तो भगवान उस काम को पूर्ण भी करते हैं। इसीलिए गोपियां कहती हैं, सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, आप काम हैं, आप काम को सुख देने वाले हैं, आप काम के स्वामी हैं। तो कौन से काम के स्वामी भगवान हैं? बोले जो धर्म के अनुकूल हो। तो धर्मानुकूल जो भोग है वह तो धर्म है, लेकिन धर्म विरुद्ध उच्छृंखल पशु के समान भोग आदि, जैसे पशुओं में कोई नियम नहीं होता, वे पशु मनमुखी होकर भोग में प्रवृत्त होते हैं। जो पशु जिस
जननी से पैदा होता है, बड़ा होने के बाद अपनी उसी जननी को वो गर्भवती भी करता है। तो यह पशुओं का जो भोग है वह भोग मनुष्यों का नहीं है। लेकिन आज विदेशी सभ्यता में पशुवत भोग को लोग सुख का साधन मानकर जीवन में प्रवृत्त होते। तो वह पशुवत भोग देखकर अजामिल के मन में विकार उत्पन्न हो गया। और आज देखो, आज तो ऐसी स्थिति है कि सारे नियंत्रण समाप्त हो गए। व्यक्ति कहीं न देखे तो उसके हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में सारी दुनिया के बवंडर उपद्रव दिखाई पड़ते रहेंगे। और दुर्भाग्य है इस भारत का कि सरकार ने लोगों की रक्षा के लिए तो बड़े कानून बनाए, लेकिन लोगों के चरित्र की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। सरकार क्या नहीं कर सकती है? सरकार चाहे तो आज सोशल मीडिया पर ऐसे साइट को बंद कर सकती है, लेकिन सरकार ने भी खुली छूट दे रखी है। लोगों का चारित्रिक पतन होगा तो चारित्रिक पतन होने पर वो ज्ञान शून्य हो जाएंगे, केवल भोग में प्रवृत्त रहेंगे, उनको दुनिया से मतलब नहीं। तो राजनेताओं का स्वार्थ पूरा होता रहेगा, सत्ता का भोग करते रहें, जनता पागल बनकर के घूमती रहे। आज सरकार चाहे तो ऐसे अश्लील पोस्टें जो पड़ रही हैं और जो दिखाई पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी उन मोबाइल के माध्यम से देख करके विकार से युक्त हो जा रहे हैं, इस पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। और सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं, सरकार के पास सारे साधन होते हैं, 1 मिनट में नियंत्रण हो जाए। और मैंने तो देखा है महाराज, जब उनके विरुद्ध कोई बात होती है तो उसको तुरंत आदेश हो जाता है, इसको सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया जाए। क्यों? बोले उससे उनको परेशानी, और जिससे उनको परेशानी नहीं है, दुनिया बर्बाद हो, वो डिलीट नहीं हो सकता, वो रुक नहीं सकता, वो तो जैसे चल रहा चलता रहे। यह दोहरा व्यवहार समाज के लिए घातक है। बंधुओं, तो आंखों से देखकर और कानों से सुन करके ही विकार हृदय में उत्पन्न होता है। अजामिल ब्राह्मण इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उस कोल भील के भोग को देखकर उसके अंदर वो प्रवृत्ति पैदा हुई, और परिणाम बोले वह भी उसी प्रकार भोगादि कर्म में प्रवृत्त हो गया और अपने सारे धर्म कर्म से विमुख हो गया, भूल गया सब धर्म कर्म। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम बोले उसी भोग में पड़ा रहता। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई। एक दिन वो बीमार बिस्तर पर पड़ा था, यमराज के दूत उसे लेने आए, क्योंकि अब उसको नरक जाना था। यमराज के दूत जब उसे लेने आए तो यमराज के भयंकर दूतों को देख करके उसे बहुत डर लगा, ये तो हमें मार डालेंगे। और वहीं बिस्तर पर उसने मलमूत्र कर दिया भय के कारण। मरते समय जो लोग बिस्तर पर मलमूत्र कर देते हैं, निश्चित रूप से उन्हें यमराज के दूतों का दर्शन होता है और जान जाते हैं कि अब मुझे क्या गति प्राप्त होगी, इसलिए मलमूत्रादि भी वैसी समय मरते समय बिस्तर पर हो जाता है। बंधुओं, अजामिल बिस्तर पर पड़ा था, यमराज के दूत आए और यमराज के दूतों को देखकर अजामिल डर गया। और बगल में उसका बेटा खेल रहा था, छोटा सा 10 वर्ष का। बेटे का नाम था नारायण। संयोग से उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। बेटा वहीं खेल रहा था। यमराज के दूत जब उसे दिखे तो वो डर गया और उसने अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया, बेटा बचाओ। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्। अरे नारायण बचाओ। और जैसे ही अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, तो ये नारायण नाम तो भगवान का है। यद्यपि वो अपने बेटे को बुलाया, लेकिन ये शब्द जो है नारायण, ये तो भगवान का नाम है। और भगवान का नाम और भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है।
और दो चीजें और, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चार चीजें एक ही तत्व हैं। नाम, रूप, लीला, धाम। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह है। तो राम जी और राम जी का जो नाम है राम, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये राम शब्द भी भगवान ही है और भगवान ही राम शब्द है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता। अजामिल ने जब नारायण शब्द कहा तो ये भगवान का नाम है, स्वयं भगवान है, नाम महाराज है। नाम का उच्चारण करते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसी समय भगवान के दूत आ गए और भगवान के दूतों ने कहा इसे छोड़ दो और तुम लोग जाओ। जमराज के दूतों ने कहा महाराज ये बहुत बड़ा पापी है, हम इसे नरक ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा इसने पाप नहीं किया, इसे छोड़ दो। जमराज के दूतों ने कहा ये देखो इसके कितने पाप हैं, इसने सुरापान किया, इसने मांस भक्षण किया, इसने अगम्यागमन किया, वो सारे पाप दिखाए, बोले इसने ये सारे पाप। सुरापान इसने किया, सुरापान शराब पीना, ये कितना बड़ा पाप है। बोले हिंदू सनातन धर्म के अनुसार शराब पीना गऊ मांस खाने से बड़ा पाप है। सुन लो, हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं। अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं और कहीं आपके मन में पाप पुण्य का ज्ञान है कि ये पाप है ये पुण्य है, तो शराब पीना कितना बड़ा पाप है। बोले सुरापान महापाप की कोटि में आता है। जितने पाप हमारे सनातन धर्म में बताए गए, एक चींटी की हत्या से लेकर ब्रह्म हत्या पर्यंत और अशुद्ध वस्तुओं का भक्षण स्पर्शादि जो पाप है वो अलग। इन सब पापों में अलग अलग कोटियां हैं, सब पाप एक समान नहीं होते। जो सबसे बड़ा पाप है उसको महापाप कहते हैं। उससे नीचे जो है वो पाप है, पाप से नीचे उपपाप, फिर उसके बाद अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, ये सब पाप की अलग अलग कोटियां हैं। तो जो सबसे बड़ा पाप है वो महापाप है और महापाप में 5 पाप होते हैं, पंच महापातक उसको कहा जाता है। उसमें पहला महापाप ब्रह्म हत्या, दूसरा सुरापान शराब पीना, तीसरा स्वर्णस्तेय स्वर्ण की चोरी करना। अगर कोई व्यक्ति किसी का सोना चुरा ले लोभ में, तो वह स्वर्ण की चोरी महापाप, गौ हत्या से भी बड़ा पाप। और स्वर्ण चोरी करने वाला व्यक्ति, महापाप करने वाला व्यक्ति नरक में जाकर अपने पाप को भोगने के बाद जब पैदा होता है तो उसे चर्म विकार होता है, उसके नख गल जाते हैं। स्वर्णस्तेयी कुनखी, उसके नख जो है झड़ जाते हैं। यही चिन्ह है कि इसने पूर्व जन्म में स्वर्ण की चोरी का महापाप किया। तो पहला महापाप ब्रह्म हत्या, दूसरा सुरापान, तीसरा स्वर्णस्तेय स्वर्ण की चोरी, और चौथा महापाप गुरुवांगना गमन, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार। गुरु माने केवल गुरु नहीं, गुरु माने जो हमारे लिए पूज्य और वंदनीय है, बड़ा भाई, चाचा, मामा, ऐसे जो श्रेष्ठ जन हैं, उनकी पत्नी के साथ अगर कोई व्यभिचार करता है गुप्त रूप से अथवा प्रकट रूप से, तो वह महापापी।
तो ये 4 महापाप, ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्णस्तेय और गुरुवांगना गमन। और 5वां महापाप, बोले ये 4 पाप करने वाले व्यक्ति के साथ जो उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, उनका अनुमोदन करता है, उनके साथ रहता है, वह भी उसी कोटि का पापी माना जाता है, चाहे वो पाप करे चाहे न करे। इसीलिए शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ जो रहेगा उसको भी शराब पीने का ही पाप लगता है, वो भी महापातकी। जो व्यक्ति गुरुवांगना गमन करता है, उस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति रहता है वह भी उसी पाप का भागीदार बनता है। तत्संगी पंचैते पातकी जनाः, उनका संग करने वाला 5वां उसी कोटि का पापी होता है। ये 5 महापाप हैं। इन 5 महापाप से व्यक्ति को बचना चाहिए। इसी को महापातकी कहते हैं। तो कहते हैं ना कि महापातकी है, तो महापातकी का मतलब है कि यही 5 पाप में जो पाप किया है वो महापातकी होता है। आप कहोगे कथा सुनाते सुनाते ये पाप का वर्णन महाराज सुना रहे हैं, अच्छी बात नहीं बता रहे हैं। बोले ये भी अच्छी बात है। संग्रह त्याग के बिनु पहचाने, जिस वस्तु का आपको संग्रह करना है उसे भी जानने की आवश्यकता है, और जिस वस्तु का त्याग करना है उसे भी जानने की आवश्यकता है। पुण्य क्या है, धर्म क्या है, यह जानना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ पाप क्या है, अधर्म क्या है, यह भी जानना जरूरी है। क्यों? बोले अगर आप नहीं जानेंगे तो धोखे में आपसे अधर्म हो जाएगा, आप नहीं जानेंगे तो आपसे धोखे में पाप हो जाएगा। इसलिए पाप अधर्म क्या है यह भी जानना जरूरी है, और पुण्य और धर्म क्या है यह भी जानना जरूरी है। आप नहीं जानते हैं कि जहर खाने से व्यक्ति मर जाता है, और जहर क्या होता है, तो कभी धोखे से खा लेंगे तो परिणाम तो उल्टा ही हो जाएगा। इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि जहर क्या है, उसका रूप क्या है, उसके खाने का परिणाम क्या है। जब ये आप जानते रहेंगे तब आप उससे बच पाएंगे, और नहीं जानते हैं तो धोखे में हो सकता है कभी आप उसके चक्कर में पड़ जाएं। इसलिए पाप को भी जानना चाहिए, पाप क्या है, अधर्म क्या है। अजामिल बहुत बड़ा पापी था। यमराज के दूत जब लेने आए तो भगवान के दूतों ने कहा इसे छोड़ दो, चले जाओ, इसने नारायण नाम का उच्चारण कर लिया है, अब ये पापी नहीं। यमराज के दूतों ने पूरी चार्ज शीट प्रस्तुत कर दी, बोले देखो इतना पाप इसने किया। भगवान के दूतों ने कहा ये सब कागज पत्र तुम अपना रखो, इसने मेरे स्वामी भगवान नारायण का नाम लिया है, और हमारे स्वामी के नाम की ये महिमा है। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुः। संकेत में कोई भगवान का नाम ले ले, परिहास में भगवान का नाम ले ले, मजाक में भगवान का नाम ले ले, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, अवहेलना पूर्वक भी भगवान का नाम अगर ले ले तो वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुः, भगवान का नाम लेने पर उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। ये मेरे प्रभु के नाम की महिमा है। इसलिए इसने नारायण कहा, नारायण बचाओ, ये नारायण शब्द का उच्चारण करते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब इसे तुम यमराज के पास नहीं ले जा सकते। भगवान के दूतों ने ये सब कह करके यमराज के दूतों को विदा कर दिया। फिर भगवान के दूत भी उसे छोड़ करके चले गए, क्योंकि वो तो बचाने आए थे। अजामिल ने ये दृश्य बिस्तर पर पड़े पड़े देखा। अजामिल को सद्बुद्धि आ गई, बुद्धि बदल गई। भगवान के पार्षद उन वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का दर्शन उसे हुआ, और भगवान के ही भक्त नहीं, भगवान के भक्तों के भक्त का भी दर्शन हुआ। वो यमराज के दूत कौन थे? बोले भगवान के भक्त थे। हाँ, यमराज के दूत कोई खराब नहीं है। वो कौन है? बोले यमराज के सेवक हैं। और यमराज कौन है? बोले यमराज स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। 12 भक्तों का जब नाम लिया गया, स्वयं यमराज ने कहा कि हम 12 भक्त भगवान के प्रमुख भक्तों की कोटि में हैं। उसमें जब नाम लिया तो यमराज कहते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः। हम 12 लोग इस भागवत धर्म के भट्ट हैं। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म माने भगवान की भक्ति। यही भागवत धर्म है जो भागवत हम सुन रहे हैं। और इस धर्म के आचार्य 12 लोग हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, नारद, स्वयंभू नारद शंभु,
भगवान शंकर, सनत कुमार, श्री मनु जी महाराज, कपिल मुनि, प्रहलाद जी, श्री जनक जी महाराज, भीष्म पितामह, राजा बलि और वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी और यमराज, ये 12 लोग भगवान के प्रमुख भक्त हैं, जो भागवत धर्म के भट्ट हैं। यमराज के जो दूत हैं वो कौन हैं? बोले यमराज के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त का दर्शन हुआ, और भगवान के जो सेवक हैं वो भगवान के भक्त हैं, वैकुंठ के पार्षद, उनका दर्शन हुआ। तो भगवान के भक्तों का दर्शन और भगवान के भक्तों का दर्शन, और ऐसी सुंदर उन वैकुंठ के पार्षदों की वाणी ये सुन करके अजामिल की बुद्धि बदल गई। अजामिल ने सोचा मैं इतना बड़ा पापी, और मैंने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण कहा तो भगवान के पार्षद मुझे बचाने आ गए। अगर मैं श्रद्धा से, प्रेम से भगवान का नाम लेता, विश्वास के साथ नाम लेता, तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा होती। सद्बुद्धि आ गई, और उसी दिन उसने निर्णय कर लिया कि अब आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज मैं कान पकड़ता हूं, अब जीवन में जो कुछ मेरा जीवन शेष बचा है, मैं कोई अपराध नहीं करूंगा और भगवान के चरणों की भक्ति करूंगा। और उसी दिन अजामिल अपना घर छोड़कर हरिद्वार चला गया, और हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट पर रहकर उसने खूब नारायण नाम का जप किया, और नारायण नाम के उच्चारण से उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो गए, और मरने के बाद उसे नरक नहीं जाना पड़ा, वो भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। अब इस कथा का मतलब ये मत समझ लेना कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है तो हम खूब पाप करें, और पाप करने के बाद बस भगवान का नाम ले लेंगे, सब काम बन जाएगा। दिन भर पाप करें और रात में जब बिस्तर पर सोने जाएं तो एक बार कहें राम, बस हो गया काम। अगर ये सोच करके पाप करोगे तब कभी नष्ट नहीं होगा वो पाप। भगवान का नाम सारे पापों को नष्ट करने वाला है, इसलिए अब पाप करने में कोई डर नहीं, चाहे जितना पाप हम करें। ये सोचकर अगर पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है तो भगवान का नाम तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। लेकिन सच्चे मन से अगर आज सद्बुद्धि आ जाए कि हमने जो कुछ गलत किया अब हम नहीं करेंगे, आगे भगवान की भक्ति करेंगे, ये सोचकर भगवान के नाम का उच्चारण करे, तो उसी क्षण एक बार भगवान का नाम लेने पर उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। 2 बार भी नहीं लेना पड़ेगा, एक बार बस। राम आपने कहा, पिछले सारे पाप समाप्त हो गए। लेकिन शर्त यह है कि आगे हम पाप नहीं करेंगे।